हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी टेट एग्जाम 2022 के 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है, एक घंटे में एक नाव धारा के साथ 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में है एक घंटे में एक नाव धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, बी प्लस आर का जो मान होगा वो है 11 किलोमीटर प्रति आवर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक घंटे में बताया जा रहा है, तो एक घंटे में एक नाव धारा के साथ 11 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब धारा के साथ उसका जो चाल है वो है 11 किलोमीटर प्रति आवर। धारा के विपरीत जो चाल हो जाएगी वो होगी यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति आवर। अभी यहाँ से आपको शांत जल में नाव की गति पूछ रहा है, इसका मतलब बी का मान पूछ रहा है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से b जो है वो आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आपको आधा कर देना है। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 16 का हाफ हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो नाव की गति हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे रिवर का यानी धारा की चाल पूछता तो आपको क्या करना होता, इन दोनों में से एक दूसरे को घटा के हाफ कर देना होता। जबकि जब आपसे नाव की गति पूछी जाएगी तो इन दोनों को जोड़ के आपको हाफ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 375 को 25 भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पच्चीस से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 123 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किस विधि में अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, किस विधि में अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि में। आगमन विधि में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो अस्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। इसमें 4,000 रुपये और ऐड किया जाता है तो उनका जो नया अनुपात हो जाता है वो 40:57 का हो जाता है। कितना ऐड किया जाता है, 4,000। अभी ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके इनका अंतर लेते हैं तो कितना मिलता है हमको, 57 दूना 114 और 40 तिया 120। 120 में से 114 आप माइनस करते हो तो कितना मिलेगा, 6। इस 6 का वैल्यू क्या होगा, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको इनका डिफरेंस लेना है। तो 40 और 4,000 का आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 और इसके बाद 4 शून्य ऐड हो जाएगा। 57 का 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 228। कितना मिलेगा, 228। इसके बाद 3 शून्य, इनका जब आप डिफरेंस लेते हो तो कितना आ जाएगा, 68,000। 6 का मान क्या आया आपका, 68,000। तो आपसे सुमित का वेतन पूछा है, कितना, सुमित का वेतन आपका 3, इसका मतलब 3 का वैल्यू पूछा है। 6 का वैल्यू 68,000 है तो 3 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, 34,000। 34,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में 46% छात्र विज्ञान में और 34% छात्र सामाजिक विज्ञान में फेल हो गए। 46% छात्र विज्ञान में और 34% छात्र सामाजिक विज्ञान में फेल हो गए। यदि 25% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। इसको हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ पे 25% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, इसको यहाँ पे रखते हैं बीच में। और 46% छात्र जो विज्ञान में फेल हुए, तो 46 में से अगर आप 25 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 21। केवल साइंस में फेल हुए कितना, 21%। इसके बाद बात करते हैं एसएसटी में 34%, 25 तो यहाँ पे बचेगा 9%। इस तरह से आप 100 माइनस 21 प्लस 25 प्लस 9 करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। 25 9 34, 34 1 35, 35 20 55, इसका मतलब आ गया 45%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 45%।
इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 55, 100 में से 55 माइनस करोगे 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा निगमन विधि। उच्च कक्षाओं में निगमन विधि शिक्षण विधि जो है वो ज़्यादा लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राहुल और राम की आयु क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। राहुल और राम इनका जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 7:8 हो जाता है। तो राम की आयु कितनी है? यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो सेम है 5 वर्ष का। इस 5 का मान 5 वर्ष के बराबर है, तो 1 का मान 1 वर्ष के बराबर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन राम की आयु कितनी है? राम की आयु यहाँ पे 3 है, तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 ईयर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 3 साल। राम की जो आयु है वो कितना है? 3 साल। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 है और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, मासा HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या। यहाँ पे एक संख्या 117 है और दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है HCF जो है वो 13 है और LCM 1989। इसी को सॉल्व करते हैं तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। 13 1 कम 13, 13 9 117। इसको हम 9 से कैंसिल करते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 1 कम 9, यह है 1989। 9 1 कम 9, 221। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अंक गणित। अंक गणित जो है वो गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि किसी संकेंद्रीय वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाई 1 और 2 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? R1 + R2 = 0 गलत है। R1 इज ग्रेटर दैन R2, ये भी गलत है। R1 इज लेस दैन R2, R1 इज लेस दैन R2 ये सही है बिल्कुल। R1 इक्वल टू R2 ये भी गलत है। R1 इज लेस दैन R2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 24 घंटे प्रारूप में 2:30 PM को क्या लिखेंगे? तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? 12 2 14, 14 30। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वह विधि कौन सी है जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है? तो फ्रेंड्स वो विधि है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 20.25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जो है वो गणित शिक्षण की तार्किक प्रतिपादन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 लीटर 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो फ्रेंड्स 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पे 4 लीटर है तो 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर हो जाएगा और इसके बाद 450 ml और इसमें ऐड कर देंगे जो कि क्वेश्चन में है, तो 4450 ml। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर